अनम की आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से कमरे में चक्कर लगाते हुए बोली, अम्मी, आपने सुना ना, आरफा आंटी क्या कह रही थी? मेरे सामने उस कजरा की खूबसूरती और उसके सुघड़पन की तारीफें कर रही थी, जैसे मैं इस घर में कोई मायने ही नहीं रखती। उसकी आवाज में दर्द भी था और डर भी। उसे लग रहा था कि धीरे धीरे सब लोग अजरा की तरफ झुकते जा रहे हैं। शाला सोफे पर बैठी बड़े सुकून से उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, ठहरो अनम, इतनी जल्दी गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने अजरा को अभी घर से निकाला तो आरफा उसे अपने घर ले जाएगी और फिर वही लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। अनम हैरानी से बोली, तो फिर क्या करें अम्मी? अब्बू तो उस पर जान छिड़कते हैं, नया मोबाइल तक लाकर दे दिया, जैसे वो इस घर की बेटी हो और मैं कोई गैर। शाला की आंखों में अचानक एक खतरनाक चमक आई। वो बोली, वही मोबाइल उसकी बर्बादी बनेगा। कनाडा वाली खाला का ड्रामा तो सबने सुन लिया ना। अब हम सबको यकीन दिलाएंगे कि वो खाला नहीं बल्कि उसका कोई पुराना आशना है, जिससे वो छुप छुप कर बातें करती है। अनम के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आने लगी। उसे पहली बार लगा कि उसकी माँ अभी भी खेल पलट सकती है। तभी कमरे में सलमान दाखिल हुआ। उसने दोनों माँ बेटी को फुसफुसाते देखा तो शक से बोला, क्या चल रहा है यहाँ? शाला तुरंत संभल गई और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस घर की बातें हो रही थीं। लेकिन सलमान ने अनम की आंखों में जलन और शाला की आवाज में छुपी साजिश को महसूस कर लिया था। उसे अंदाजा हो गया कि बात सिर्फ अजरा की नहीं बल्कि आने वाले तूफान की है। उधर अजरा अपने कमरे में बैठी मोबाइल को हाथ में लिए बहुत परेशान थी। वहीद साहब की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। अगर तुम्हारी किसी हरकत से मेरी पगड़ी पर हर्फ आया तो तुम्हारे बाप की कब्र का भी लिहाज नहीं करूंगा। ये सुनकर उसका दिल कांप उठा था। वो जानती थी कि उसने कोई गलती नहीं की, लेकिन इस घर में हर कोई उसे शक की नज़र से देखने लगा था। तभी फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही कनाडा वाला नंबर चमक रहा था। अजरा डर गई। उसने जल्दी से फोन काट दिया, मगर दरवाजे के पीछे खड़ी अनम ये सब देख चुकी थी। उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान फैल गई। वो भागकर शाला के पास गई और बोली, अम्मी, जाल में फंस गई वो। उसने फोन देखते ही काट दिया। अब सबको यकीन दिलाना आसान होगा कि जरूर कोई राज छुपा रही है। दूसरी तरफ नोमान अपने कमरे में बेचैनी से टहल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी माँ आखिर क्यों अजरा को उसकी जिंदगी में लाना चाहती है। वो सिर्फ अनम से मोहब्बत करता था। उसने कई सपने देखे थे उसके साथ, मगर आरफा लगातार अजरा की तारीफें करके उसे मजबूर कर रही थी। तभी आरफा कमरे में आई और बोली, नोमान, तुम अभी जज्बाती हो। अनम सिर्फ दिखावे की लड़की है, वो तुम्हारे घर को कभी नहीं संभाल पाएगी। लेकिन अजरा, वो लड़की टूटी हुई जरूर है, मगर दिल से सच्ची है। नोमान गुस्से से बोला, अम्मी, आप मेरी जिंदगी का फैसला मेरी मर्जी के बिना क्यों कर रही हैं? आरफा ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि माँ अपने बेटे के लिए हमेशा बेहतर सोचती है। लेकिन नोमान के दिल में अब भी सिर्फ अनम बसी हुई थी। इधर शाला ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी। उसने सलमान को बुलाकर कहा, मुझे लगता है अजरा का किसी लड़के से चक्कर है। सलमान चौंक गया। क्या कह रही हैं आप? शाला ने झूठा दुख जताते हुए कहा, मैंने खुद उसे छुपकर बातें करते देखा है। अगर यही सब चलता रहा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। सलमान अंदर से टूट गया। वो अजरा को अपनी छोटी बहन मानता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी मासूम लड़की ऐसा कुछ कर सकती है। लेकिन शाला की बातों ने उसके दिल में भी शक का बीज बो दिया। अगले दिन पूरे घर का माहौल बदल चुका था। अजरा जहां भी जाती उसे लगता सबकी निगाहें उसका पीछा कर रही हैं। अनम जानबूझकर उसके सामने ताने मारती। कुछ लोग जितने मासूम दिखते हैं उतने होते नहीं। अजरा हर बार खामोश रह जाती। उसकी आंखों में आंसू भर आते, मगर वो किसी को सफाई नहीं देती। उसे लगने लगा था कि शायद इस घर में उसकी सांसें भी बोझ बन चुकी हैं। शाम को अचानक वहीद साहब के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें अजरा के नंबर की कॉल हिस्ट्री की तस्वीरें थीं। वहीद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, अजरा! पूरा घर डरकर बाहर आ गया। अजरा कांपते हुए उनके सामने आई। वहीद ने फोन उसके सामने फेंकते में कहा, अब क्या कहोगी? कौन है ये लड़का? अजरा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बार बार कहती रही, खालू, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। मगर किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अनम और शाला एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रही थीं। तभी सलमान आगे बढ़ा। उसने फोन उठाकर गौर से देखा और अचानक बोला, एक मिनट, ये नंबर तो इंटरनेशनल सर्विस का है। ये किसी ऐप से एडिट किया गया रिकॉर्ड लग रहा है। सब हैरान रह गए। शाला के चेहरे का रंग उड़ गया। सलमान ने सख्त नजरों से अनम और शाला को देखा। सच बताइए, ये सब आपने किया है ना? अनम घबरा गई। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी।
वहीद साहब गुस्से से कांप उठे। उन्हें समझ आ गया था कि अज़रा को फंसाने की कोशिश की गई है। अज़रा फूट फूट कर रोने लगी। पहली बार उसे लगा कि शायद इस घर में कोई ऐसा भी है जो उस पर भरोसा करता है। नोमान भी ये सब सुन चुका था। उसके दिल में अज़रा के लिए इज्जत और बढ़ गई। उसे एहसास हुआ कि जिस लड़की को वो मजबूरी समझ रहा था वो असल में बहुत मजबूत और पाक दिल है। वहीं अनम के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे महसूस हो गया था कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बदल दिया है। और शाला, वो खामोशी से बैठी सोच रही थी कि अब ये खेल किस मोड़ पर जाकर रुकेगा।